बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक फ़्रांसीसी मौसीक़ार के क़बूल इस्लाम का अनोखा वाक़या। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने ख़ुद बराह रास्त मुझसे ये वाक़या बयान किया था कि 1957 से 1958 में एक ऐसा शख्स इनके पास आया जिसे वो कभी फरामोश ना कर सके। इनकी ज़िंदगी का ये मामूल था कि हर रोज़ 2-4 लोग इनके पास आते और इस्लाम कबूल करते थे। वो भी ऐसा ही दिन था कि एक साहिब आया और कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने हस्ब आदत इनको कलमा पढ़वाया और इस्लाम का मुख्तसर तारुफ़ इनके सामने पेश कर दिया। अपनी बाज़ किताबें उन्हें दे दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी कोई शख्स इनके पास इनके हाथ पर इस्लाम कबूल करने आता, वो ज़रूर इससे पूछा करते थे कि उसे इस्लाम की किस चीज़ ने मुतासिर किया। 1948 से 1996 ईस्वी तक डॉक्टर साहब के दस्त मुबारक पर औसतन 2 अफराद रोज़ाना इस्लाम कबूल किया करते थे। उमूमन लोग इस्लाम के बारे में अपने जो तासुरात बयान करते थे वो मिलते जुलते होते थे। इनमें निस्बतन ज़्यादा अहम और नई बातों को डॉक्टर साहब अपने पास कलमबंद कर लिया करते थे। इस शख्स ने जो बात बताई वो डॉक्टर साहब के बकौल बड़ी अजीब व गरीब और मुनफरद थी। वो मेरे लिए भी बेहद हैरत अंगेज़ थी। इसने जो कुछ कहा इसके बारे में डॉक्टर साहब का इरशाद था कि मैं इसे बिल्कुल नहीं समझा और मैं इसके बारे में कोई फ़नी राय नहीं दे सकता। इस शख्स ने बताया, मेरा नाम सार्क है, मैं फ़्रांसीसी बोलने वाली दुनिया का सबसे बड़ा मौसीक़ार हूँ। मेरे बनाए और गाए हुए गाने और रिकॉर्ड फ़्रांसीसी ज़बान बोलने वाली दुनिया में बहुत मकबूल हैं। आज से चंद रोज़ कबल मुझे एक अरब सफ़ीर के यहाँ खाने की दावत में जाने का मौका मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब लोग जमा हो चुके थे और निहायत खामोशी से एक ख़ास अंदाज़ की मौसीक़ी सुन रहे थे। जब मैंने वो मौसीक़ी सुनी तो मुझे लगा कि जैसे ये मौसीक़ी की दुनिया में बहुत ही ऊंची चीज़ है जो ये लोग सुन रहे हैं। मैंने ख़ुद आवाज़ों की जो धुनें और इनका नशेब व फरास ईजाद किया है, यह मौसीक़ी इससे बहुत आगे है। बल्कि मौसीक़ी की इस सतह तक पहुँचने के लिए अभी दुनिया को बहुत वक्त दरकार है। मैं हैरान था कि आखिर ये किस शख्स की ईजाद करदा मौसीक़ी हो सकती है और इसकी धुनें आखिर किसने तरतीब दी है। जब मैंने ये मालूम करना चाहा कि ये धुनें किसने बनाई हैं तो किसी ने मुझे इशारे से खामोश कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझसे रहा ना गया और मैंने फिर यही बात पूछी, लेकिन वहाँ मौजूद हाज़रीन ने मुझे फिर खामोश कर दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसकी गुफ्तगू के दौरान मैं वो फ़न मौसीक़ी की कुछ इस्तिलाहात भी इस्तेमाल कर रहा था जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि फ़न मौसीक़ी मेरा मैदान नहीं। क़िस्सा मुख्तसर, जब वो मौसीक़ी ख़त्म हो गई और आवाज़ बंद हो गई तो फिर इसने लोगों से पूछा कि ये सब क्या है। लोगों ने बताया कि यह मौसीक़ी नहीं थी बल्कि कुरान मजीद की तिलावत है और फ़लाँ कारी की तिलावत है। मौसीक़ार ने कहा, यकीनन ये किसी कारी की तिलावत होगी और ये कुरान होगा, मगर इसकी ये मौसीक़ी किसने तरतीब दी है और ये धुनें किसकी बनाई हुई हैं। वहाँ मौजूद मुस्लिम हाज़रीन ने बेक ज़बान वजाहत की कि ना ये धुनें किसी की बनाई हुई हैं और ना ही ये कारी साहब मौसीक़ी की अबद से वाकिफ़ है। इस मौसीक़ार ने जवाब में कहा, यह हो ही नहीं सकता कि ये धुनें किसी की बनाई हुई ना हो। लेकिन उसे यकीन दिलाया गया कि कुरान मजीद का किसी धुन से या फ़न मौसीक़ी से कभी कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा। ये फ़न तजवीद है और एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसने फिर ये पूछा कि अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि तजवीद और क़ुरात का फ़न कब ईजाद हुआ। इस पर लोगों ने बताया कि ये फ़न तो 1400 साल से चला आ रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को कुरान मजीद अता फ़रमाया तो फ़न तजवीद के उसूल के साथ ही अता फ़रमाया था। इस पर मौसीक़ार ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कुरान मजीद इस तरह सिखाया है जैसा कि मैंने अभी सुना है तो फिर बिलाशुबा यह अल्लाह की किताब है। इसलिए कि फ़न मौसीक़ी के जो क़वायद व ज़ब्त इस तर्ज़ क़िरात में नज़र आए हैं वो इतने आला और इरफ़ा हैं कि दुनिया अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाते हैं, मैं इस बात को समझने से क़ासिर था कि वो क्या कह रहा है। इस शख्स ने कहा कि बाद में मैंने और भी क़ुरान की तिलावत में कुरान सुना, मस्जिद में जाकर सुना और मुख्तलिफ़ लोगों से पढ़वा कर सुना और मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह की किताब है और अगर ये अल्लाह की किताब है तो इसके लाने वाले यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए आप मुझे मुसलमान कर लें। डॉक्टर साहब कहते हैं
کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کس حد تک درست تھا، اس لیے کہ میں اس فن کا آدمی نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک الجزائری مسلمان کو جو پیرس میں زیر تعلیم تھے، اس نئے موسیقار مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد دونوں میرے پاس آئے اور کچھ پریشان سے معلوم ہوتے تھے۔ الجزائری معلم نے مجھے بتایا کہ یہ نومسلم قرآن مجید کے بارے میں کچھ ایسے شکوک کا اظہار کر رہا ہے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جس بنیاد پر یہ شخص ایمان لایا ہے وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب اس کے شکوے کا میں کیا جواب دوں گا اور کیسے دوں گا، لیکن اللہ کا نام لے کر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا شک ہے۔ اس نو مسلم نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھا کہ قرآن مجید بعینہ اسی شکل میں آج موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کرام کے حوالے کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اب اس نے کہا کہ ان صاحب نے مجھے اب تک جتنا قرآن مجید پڑھایا ہے اس میں ایک جگہ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور حذف ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ سورہ نصر پڑھائی اور اس میں افواجن اور فسبحا کے درمیان خلا ہے۔ جس طرح انہوں نے مجھے پڑھایا وہاں افواجن پر وقف کیا گیا۔ وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جو نہیں ٹوٹنا چاہیے، جبکہ میرا فن کہتا ہے کہ یہاں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس شبہ کا کیا جواب دیں اور کس طرح مطمئن کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً دنیا اسلام پر نگاہ دوڑائی تو کوئی ایک فرد ایسا نظر نہیں آیا جو فن موسیقی سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجوید بھی جانتا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی شش و بنج کے بعد بالکل اچانک اور یکایک میرے ذہن میں ایک پرانی بات اللہ تعالی نے ڈالی کہ میں اپنے بچپن میں جب مکتب میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو میرے معلم نے مجھے بتایا کہ افواجن پر وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواجن کو بعد کے الفاظ سے ملا کر پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے افواجن پر وقف کیا تو اس پر انہوں نے سزا دی تھی اور سختی سے تاکید کی تھی کہ افواجن کو آگے والے لفظ سے ملا کر پڑھا کریں۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے اس کا شبہ دور ہو جائے اور اطمینان ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کو جو پڑھانے والے ہیں وہ تجوید کے اتنے ماہر نہیں ہیں، دراصل یہاں اس لفظ کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جانا چاہیے، افواجن فسبح۔ ڈاکٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور انہیں گود میں لے کر کمرے میں ناچنے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اس کو میں نے دوسرے قاری کے حوالے کر دیا جس نے اس شخص کو پورے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے ملتا اور سر دھنتا تھا کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سارک بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب زندگی گزار کر 1970 عیسوی کے لگ بھگ اس کا انتقال ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔